अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। छोटे बनने की हमेशा कोशिश करना, बड़े बनने की कोशिश नहीं करना। किसी भी लाइन में क्यों ना हो, किसी भी माहौल में क्यों ना हो, किसी भी जमात में क्यों ना हो, किसी भी तंजीम में क्यों ना हो, किसी भी तहरीक में क्यों ना हो, बड़े बनने की कोशिश हरगिज मत करना। क्योंकि बड़े बनने से जिम्मेदारियां ज्यादा आ जाती हैं, बड़े बनने से मसाइल ज्यादा पैदा हो जाते हैं, बड़े बनने से अल्लाह तबारक व तआला की अदालत में हिसाब भी बहुत ज्यादा होता है। चाहे वो बड़ा अच्छा हो तब भी उसका हिसाब होगा, चाहे वो बड़ा खराब हो तब भी उसका हिसाब होगा। बड़े बनना सबके बस की बात नहीं है। आज इस दौर के फितनों में से एक फितना कि हर छोटा नालायक बेकार जाहिले मुतलक कुछ भी काम का लायक नहीं है, ऐसा आदमी भी बड़ा बनने की कोशिश नहीं करता बल्कि बड़े से बड़ा बनने की ख्वाहिश करता है। ना अदब है, ना अखलाक है, ना तमीज है, ना इल्म है, ना कुछ है, बड़ा बनने की ख्वाहिश करता है। बात आ गई तो मैं अर्ज करता चलूं, मैंने देखा, आपने देखा है कितने मसाजिद के बड़े ऐसे हैं, अल्लाह को गवाह रखकर कहो क्या वो मस्जिद के बड़े बनने के लायक हैं? कितने दरगाहों के बड़े ऐसे हैं, अल्लाह को हाजिर व नाजिर रखकर कहो कि क्या वो दरगाहों के जिम्मेदार बनने के लायक हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। उनका अंदर, उनका तकवा, उनकी तहारतें तो दूर की बात, मैं साफ डंके की चोट में कहता हूं अकरम कि उनके सूरतें बताते हैं कि इस ओहदे के ये लायक नहीं है। उनके सूरतें बताते हैं कि इस कुर्सी के ये लायक नहीं है। बास की सूरतें बताते हैं कि उनके जिम्मेदारी के वो लायक नहीं हैं। बड़े बनने की कभी कोशिश मत करो, अल्लाह ताला से डरते रहो। हाँ, बड़े कब बनना? जब अल्लाह के फजल से हमारे अंदर कुछ सलाहियतें हो। और बड़े कब बनना? अगर हम ना बने तो नालायक आने का इम्कान हो, जालिम आने का इम्कान हो, और दुश्मन के बड़े बनने से वो पूरी जमात, तहरीक, तंजीम और वो चीज बर्बाद होने का अगर इम्कान हो तो उस सूरत में आगे बढ़कर बड़ा बनने की खुद शरीयत इजाजत देती है। आई बात समझ में? अरे आई नहीं है। मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, तकब्बुर की बातों में से एक बात हमेशा बड़ा बनने की कोशिश करना। मुतकब्बिर की अलामतों में से एक अलामत बड़ा बनने की कोशिश करना। ओहदे से बचो। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह इमाम मालिक से भी बड़े, इमाम शाफी से भी बड़े, इमाम अहमद बिन हम्बल से भी बड़े साहब मानते थे हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को। बहुत बड़े इमाम। अल्लाह ताला ने कुरान और हदीस का इल्म जितना इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमा को दिया शायद के किसी और को दिया। अल्लाह ताला ने ऐसा इल्म जबरदस्त हजरत इमाम अबू हनीफा को दिया। वो अपने काम करते थे, कुरान से मसाइल निकालते थे, अहादीस से मसाइल निकालते थे, जमा कर कर के रखते थे, कुरान का सबक देते थे, हदीस का सबक देते थे, फिक़ा का सबक देते थे। एक वक्त ऐसा आया कि उनके ज़माने के बादशाह को एक लायक, क्या है देखिए,
उनके आया उनके ज़माने के बादशाह को एक लायक जज की ज़रूरत थी। किसकी? लायक जज की ज़रूरत थी, क़ाज़ी की ज़रूरत थी। तलाश करना शुरू किया, तलाश करो कौन बेहतरीन इल्म क़ज़ावत रखता है। फैसले करने का भी एक इल्म है प्यारो। आज पेशाब को पानी बराबर लेना नहीं आता, फैसलों की मजलिसों में क़ाज़ी बन बैठे हैं। वुज़ू बराबर करना नहीं आता, फैसले करते हैं। निकाह के 10 मसाइल जानते नहीं, तलाक के खुला के 10 मसाइल जानते नहीं। फैसले के लिए बैठ जाते हैं, फैसले के लिए बैठ जाते हैं। अब तो देखा जा रहा है जगह ब जगह दारुल ख़ज़ा बने जा रहे हैं, जगह ब जगह दारुल ख़ज़ाए बने जा रहे हैं। कौन बैठ रहा है, कौन फैसला कर रहा है, कैसा फैसला हो रहा है, उसके पास इल्म नहीं होता। वो अपने आप को बड़ा बनाकर पेश करता है। यहाँ तक कि एक रिवायत भी है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब जाहिल अपने इल्मों पर नाज करेंगे। एक जगह पर तो यहाँ तक अल्फाज है, मन क़ाल अना आलिम फहुवा जाहिल। जो आदमी कहता है मैं आलिम हूँ, समझो कि वो जाहिल है। आज 4 मसले हमको क्या मालूम हो गए, 10-15 मसले हमको क्या मालूम हो गए। हमारे तुर्रे चढ़ते हैं, बड़े बनने के लिए मुकाबले करते हैं हम, एक दूसरे को गिराने के लिए हद पार करते हैं हम। बड़ा कभी बनने की कोशिश मत करना, बड़ा कभी बनने की कोशिश मत करना। जितने छोटे उतने अच्छे, बड़े बनोगे जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ जाएगा। और बड़े बनकर आज के ज़माने में शान शौकत तो मिल सकती है, लेकिन अल्लाह के पास हिसाब उतना ही सख्त होगा। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर आदमी जो जिम्मेदार है उसको सिर्फ अपनी जिंदगी का हिसाब देना नहीं, अपने पूरे मातहतों की जिंदगी का हिसाब देना है। सिर्फ अपनी जिंदगी का हिसाब देना नहीं, अपने पूरे मातहतों की जिंदगी का हिसाब देना है। इससे बेपरवाह, गाफिल और बिल्कुल जाहिल बने बैठे हैं। मैं मेरे घर का जिम्मेदार हूँ और मेरे मातहत मेरी बीवी और मेरे बच्चे आते हैं, और कोई हैं वो भी मेरे मातहत आते हैं, तो उनको भी हिसाब देना होगा और उनकी जिंदगियों का पूरा हिसाब मुझे देना होगा। ये पैगंबर फरमा रहे हैं, प्यारे आका फरमा रहे हैं। जिस माहौल का जो बड़ा है उसे अपने अपने पूरे माहौल का हिसाब देना पड़ेगा। अगर कोई मस्जिद का सदर और मस्जिद का जिम्मेदार है तो उसे अपने पूरे मोहल्ले की जिम्मेदारी का अल्लाह के पास हिसाब देना पड़ेगा। अब ये सुनकर भी अगर कोई बड़ा बनना चाहता है तो वो अपनी बात होती है मेरे प्यारों, बड़ा बनने की कभी कोशिश नहीं करना। लेकिन थे एक ज़माने में कुछ बड़े ऐसे जो बड़े भी थे
और अल्लाह के वली भी थे, बादशाह भी थे, अल्लाह के वली भी थे, गौस भी थे, खुतब भी थे, अब्दाल भी थे। गुज़िश्ता जुमा मैंने एक जुमला अर्ज किया था, दिल में वो हुकूमत का हक अदा करते, रात आती वो अल्लाह का हक अदा करते। इसीलिए हदीस में आता है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बादशाहान मेरा साया है। बादशाहान जो होते हैं आदिल, मुनसिफ, बादशाहान अल्लाह का साया होते हैं। ज़िल्लुल्लाहि फिल अर्ज़, ज़मीन में अल्लाह का साया बादशाहों की शक्ल में नजर आता है। तो अच्छे बादशाह अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। अच्छे बादशाह अल्लाह की अताओं में से एक अता है। मौका मिले तो पाओ आप भी कोई ना कोई जिम्मेदारी। अगर मौका नहीं है तो फिर बड़े बनने की कोई कोशिश नहीं करना।